आज की कहानी में आप ये समझेंगे कि क्या होता है जब आप कोई भी टास्क को पूरा ना करें, कोई भी चीज़ को ढंग से ना करें। और इस सिद्धांत को आप पढ़ाई में, काम में, जॉब के प्रिपरेशन में कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक किसान थे, वो भगवान शिव के बड़े भक्त होते थे। हर समय खेती करते वक्त, खाते वक्त भगवान शिव को याद करते रहते थे। भगवान शिव को दया आ गई और उसके सामने प्रकट हो गए। बोले, बोलो क्या मांगता है। तो किसान ने कहा कि मेरे पास ज़मीन कम है और मुझे ज़मीन चाहिए। भगवान शिव ने बोला, ठीक है, तो ये एक पेड़ है, तुम इस पेड़ से स्टार्ट करो और सूर्यास्त से पहले, मतलब सनसेट होने से पहले तुम जितनी ज़मीन को घेर कर यहाँ पर वापस आ जाओगे, वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। मतलब यह है कि तुम इस पेड़ से स्टार्ट करोगे, जाओगे, जितनी ज़मीन तक तुम चल लोगे और लौट के यहाँ पे आ जाओगे, वो तुम्हारी हो जाएगी। किसान बोला, बड़ा खुश हुआ, बोला शाम तक मैं तुम्हें काफ़ी बड़ी ज़मीन ले लूँगा। तो चलना शुरू किया। लालच आ गया, चलने गया, चलते गया और चलते गया। लेकिन जब शाम सूर्यास्त से पहले वो उस पेड़ तक वापस नहीं आ पाया, तो एक तरह से वो सर्कल बना ही नहीं और इफेक्टिवली उसको जीरो ज़मीन मिला। कुछ ज़मीन मिला ही नहीं, क्योंकि वो पेड़ तक लौट के आ ही नहीं पाया। कहने का मतलब ये है कि एक जो उसका वरदान था वो ये था कि जिस जगह से स्टार्ट करो वहाँ लौट के आना है, मतलब कंप्लीट कर लो। और वो कंप्लीट नहीं किया तो इसकी वजह से उसको कुछ नहीं मिला। यही रियल लाइफ में भी होता है। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा और तीनों केसेस में इसका इम्पैक्ट हुआ है। मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ, चैप्टर 1 पर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे, चैप्टर 3 भी पढ़ेंगे, लेकिन आप उससे चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन पूछो तो आंसर नहीं दे पाते हैं। ये वही बच्चे हैं जो काम को आधा अधूरा छोड़ते हैं। मेरे नज़र में आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के बदले एक चैप्टर 1 ही पढ़ें, लेकिन उस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें, सारे फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करें, सारे एक्सरसाइज करें, तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आती है। आप चैप्टर 2 पे तब जाए जब चैप्टर 1 पूरा समझ सकें। आप ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया तो आप ये कह सके कि नाउ दिस इज माय एरिया, आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन। तब आप उस चैप्टर का एडवांटेज होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अदरवाइज आप आधा अधूरा पूछते हैं, कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे, आप आंसर न दे पाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी जाता है। मैंने इसी सिचुएशन को इनफैक्ट जॉब एस्पिरेंट्स में भी देखा है। एक मेरे फ्रेंड का छोटा भाई है, वो किसी जॉब इंटरव्यू में गया, बोला भैया मैं वहाँ आ रहा हूँ, आपसे मिलूँगा। बोले अच्छी बात है। वो इंटरव्यू दे के आया, उसने बोला कि भैया ये क्वेश्चन पूछा, मैं कर नहीं पाया। मुझे पता था वो एक पार्टिकुलर कोर्स किया है जिसमें उस तरह के एक्सरसाइज हैं। मैंने बोला लेकिन इसमें तो ये एक्सरसाइज है, तूने किया तो था, फिर करने क्यों नहीं पाया। बोला भैया गलती ये हो गई कि मैं जल्दबाजी में था और मैंने उस एक्सरसाइज का फट से सोल्यूशन देख लिया। तो इफ़ेक्टिवली जो घंटा 1.5 घंटा उसको लगाना चाहिए था ताकि वो इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करे और उसके बाद अगर वो आंसर देखता, अगर नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ को डेवलप कर पाता कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे कोड लिखना है, जो वो लिख नहीं पाया, अपने आप में कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पाया, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया वो वहाँ कर नहीं पाया, तो उसका वो गोल्डन चांस जो जॉब का था वो मिस हो गया। इसी तरह लोग जॉब में भी करते हैं। एक पार्टिकुलर बंदे को मैंने कुछ काम दिया, वो बंदा मतलब हर जब भी पूछूं थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, 3 महीने बाद तब तक में मैंने किसी और लड़के को काम दिया, वो कंप्लीट कर दिया। अब जो पहला लड़का बोलता है सर मैं भी 90% कर चुका था। आपको समझने की ज़रूरत है 90% इज नॉट 100%। काम आइदर होता है या नहीं होता है, या तो 0 है या 1 है। अगर आपने काम को 90% भी कर दिया लेकिन लास्ट 10% के लिए आप 3 महीने बैठे रह गए तो काम 0। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप जो पढ़ें पूरा पढ़ें, आप जो इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, जो चैप्टर पढ़ें कंप्लीट एक्सरसाइज करें, मेहनत करें ताकि आप उसको मास्टर कर लें। आप जो प्रोजेक्ट करें उसको कंप्लीट तक करें ताकि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट फुल सेटिस्फैक्शन से डिलीवर कर पाएँ। अदरवाइज 90% इज ऑल्सो एज गुड एज 0। आई होप आप इसको ज़िंदगी में लाएंगे और इससे बेनिफिट लेंगे।